हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब नौकरी होगी पक्की। जी हाँ दोस्तों, 2021 का हम एम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हर एक सब्सक्राइबर हमारा कम से कम एक जॉब तो सुनिश्चित कर ही ले। तो इसी क्रम में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और टीजीटी पीजीटी या कह लें जो भी लेखपाल है, वीडियो है, जो भी संबंधित एग्जाम होगा, हर एक एग्जाम की एक कंबाइंड प्रिपरेशन होगी। सामान्य अध्ययन की सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अगर बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है एट प्रेजेंट कितनी है, 543 है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें तो ये महावीर स्वामी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसका आप ख्याल रखें। अगला है सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो सैडल पीक की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अधिनियम ये कब बना था। तो 1986 में। पर्यावरण अधिनियम कब बना था, 1986 में। अगला है सबरीमाला मंदिर स्थित है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है। केरल में सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, केरल में। ये सबरीमाला काफी मंदिर प्रसिद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ के प्रमुख कौन है। तो सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ के प्रमुख कौन हैं, सतीश रेड्डी हैं। डीआरडीओ का क्या फुल फॉर्म होता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2020 का आयोजन ये कौन करेगा। आईपीएल 2020 का आयोजन किसके द्वारा हुआ। तो यूएई, ये यूएई के द्वारा हुआ है। ठीक है, आईपीएल 2020 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये संबंधित है बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 इसका आयोजन ये असम गुवाहाटी में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है, असम गुवाहाटी में। ठीक है। अगला है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, 5 नवंबर 1556 में। अगला है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर ले। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ पर है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में जो आर्टिकल 324 है उसमें चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना इसका मतलब क्या है कि कन्या की शिक्षा शादी का खर्च, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ये जो है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो है पोस्ट ऑफिस वगैरह में आप लोग खाते होते हैं और उसमें आप लोग 1,000 रुपये से खाता खोल सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी कंडीशन है। तो कन्या की शिक्षा दीक्षा और शादी का खर्च वहन करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है। फिर है भारत में नियमित जनगणना कब होती है, 1881 से। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1984 में मेथाइल आइसोसाइनेट इसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला क्वेश्चन है एमआईसीआर का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म पूछते हैं तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इसका फुल फॉर्म है। फिर है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो जॉन डाल्टन के प्रतिपादन हुआ है परमाणु सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में
लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं? तो ये तो यहाँ पर दो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। पहला है पैराग्वे और दूसरा है बोलीविया। तो इनको बहुत ही आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, पैराग्वे और बोलीविया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? तो ये है पिनाक। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित ये रॉकेट लॉन्चर है पिनाक। फिर है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, कहां पर ये चल रही है? तमिलनाडु में। कुडमकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु, नाम से ही ये वाकिफ है कि तमिलनाडु है, वही साउथ जो है इंडिया का है। फिर है पट्टचित्र चित्रकला शैली, ये कहाँ की है? तो ये ओडिशा की है। पट्टचित्र चित्रकला शैली कहाँ की है? ओडिशा। फिर है पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, चंद्रमा पर कितना होगा? तो 80 किलोग्राम ही होगा। जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, वेट भले ही चेंज हो जाए लेकिन मास आपका वही रहेगा ओवरऑल। फिर है पदार्थ की मात्रा का या SI मात्रा क्या है? तो ये मोल है, मोल। फिर है प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछ लिया जाता है तो आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। इसको बिल्कुल से नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला, ये समझ लीजिए, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन रहता है वनडे एग्जाम का। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्या है? हेग, नीदरलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। फिर है खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है, इसको भी याद कर लें। देखिए जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस होंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं तब जाके यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। यहीं पर लगे हाल रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्बी, डी की कमी से रिकेट्स। फिर है आर्थिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020, ये किसको दिया गया है? पॉल मिलग्राम को दिया गया है। अगला है जलियांवाला बाग की जांच के लिए किस आयोग का गठन हुआ था? हंटर आयोग का गठन हुआ था। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये। फिर है अगला दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये है मोपला विद्रोह, ये कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 1920 में केरल में हुआ था। फिर है भारी जल का रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला ऑफ, ये जो है आपका हैवी वाटर, ये D2O है। अगला है, तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। पासेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज ये किसके बीच हुई है? भारत और अमेरिका के बीच हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है NIU यानी कि नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है आप लोगों से। अब ग्रेमी अवार्ड 2020 ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पहले से ही जानते हैं ग्रेमी अवार्ड किसमें दिया जाता है? संगीत में। योयो यानी योयो हनी सिंह का जो गाना है वो ग्रेमी में लाऊंगा, ऐसा गाता है, तो वो संगीत से संबंधित है। अगला है रिलेटिविटी थ्योरी किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अगला है चार्ल्स का नियम, ये गैस से संबंधित है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अगला है मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्य ये शामिल किए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? USSR से। अगला है येन मुद्रा किससे संबंधित है? जापान से। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके खोपड़ी में आया था? सॉरी, दिमाग में आया था, कुछ भी कह लें। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था, इसको आप लोग कंठस्थ कर लें। अगला है 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया? गली बॉय के ये मिला है, गली बॉय 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड। उतनी खैर जोरदार पिक्चर नहीं है लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि क्या कुछ चलता है बॉलीवुड में, तो इस वजह से गली बॉय को यहाँ पर फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का मिला है। टिहरी बांध ये परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। फिर है फादर ऑफ टैक्सानॉमी, ये कौन है? कार्लियस लीनियस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, फादर ऑफ टैक्सानॉमी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज, ये कहाँ पर स्थित है? बीजापुर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। उर्वरक उत्पादन संबंधित है धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? ये धूसर क्रांति। फिर सेब में होने वाला रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट है ये रोग है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था, एप्पल। एप्पल मतलब सेब वाला। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेंगे कि सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्त? फोटोस्फीयर। सूर्य की जो चमकीली सतह है वो क्या कहलाती है? फोटोस्फीयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में ये प्लासी का युद्ध हो गया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बार्क का मुख्यालय कहाँ है? बार्क का मुख्यालय बात करें तो ये महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में है बार्क का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला क्या है? तो जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ये जो है क्या है? ये एनएनपी का फार्मूला है। अगला क्वेश्चन लगे हाथ लेते हैं, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी ये न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था? ये तारापुर 1869 में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर हुआ? तारापुर में 1969 में। फिर है भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, नौरोजी। अगला है HTTP यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है चिश्ती संप्रदाय, यह कहां से संबंधित है? अजमेर से, चिश्ती संप्रदाय। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम था। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? AB है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB और यूनिवर्सल डोनर क्या है? O है। ठीक है। फिर कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर है सांची स्तूप यूनेस्को में कब सम्मिलित हुआ? 1989 में। स्वराज की मांग कब हुई? 1906 में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी पाकिस्तान में। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स जीएसटी। फिर है पीएम केवीवाई यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। पी से प्रधान, एम से मंत्री, के से कौशल, वी से विकास, वाई से योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर है यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है इस टाइम पर। फिर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? गॉडविन ऑस्टिन है, 8611 मीटर है। फिर है पित्त रस का श्रावण होता है कहां से? यकृत से यानी कि लीवर से। अगला है लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। परम कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर क्या है? सॉरी, परम कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर है ये। फिर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नेक्स्ट चेयरमैन जो 1 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे कौन है? MS सोमा मंडल। फिर है पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण 2018 की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर है सांसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण से। फिर है ATL अटल क्या है इसमें? ATL का फुल फॉर्म पूछा है, अटल लिंकरिंग लैब। फिर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसको मिला है? विनेश फोगाट को। फिर है भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन है। फिर है रूहर रीजन इज लोकेटेड, तो ये जर्मनी में है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन से हैं? तमिलिसाई सुंदरजन, थोड़ा सा टिपिकल सा नेम है लेकिन याद रखें इसको। फिर है इंटेल i9 क्या है? इंटेल, इंटेल का i9, i10, i5, i11 ये सब क्या है? प्रोसेसर है। i5 प्रोसेसर कहते हैं, i7 हमने ले लिया, i9 हमने ले लिया, तो ये सब है प्रोसेसर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक पे है। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने।
कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। देखिए यहाँ पर जो फिसलन है जबान में वो इस वजह से, चूंकि हम चाहते हैं फटाफट आपका रिवीजन हो। जो क्वेश्चन है बस आपके माइंड में फटाफट फटाफट मतलब एकदम से चटपट ढंग से ये जो है चिपकते जाए। फिर जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2017 को। HLL क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है फुल फॉर्म इसका। गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगाम का 1924 का जो अधिवेशन था उसमें। फिर है बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ मिलता है? झारखंड में। कावेरी जल विवाद किसके मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ASCII ये किस, इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका कोड है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सॉरी इसका ASCII का है। ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, फॉर ये ऐसे है, फिर इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन और आई से इंटरचेंज। फिर संविधान सभा के जनक कौन से हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई वायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच कितना? 2.4 होता है। 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने? रमेश पोखरियाल निशंक। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी कौन करेगा? कोलंबिया करेगा। फिर है विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन 2016 के वक्त आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे, इस्तीफा भी दिया। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। और आईपीएल 2020 का विजेता कौन रहा है? मुंबई इंडियंस रहा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। अभी हाल ही में एक नया हाई कोर्ट जुड़ा है, पहले 24 थे। कौन सा है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। फिर है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? चेनानी नासरी सुरंग है। अगला है इब्न बतूता पहन के जूता, ये कहाँ का निवासी नागरिक था? मोरक्को का था। फिर है मायोपिया के उपचार में लेंस कौन सा प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस। फिर है सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस है। तो ये कुल मिला के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो लंबा होगा, इस वजह से यहीं पर इसको पॉज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फटाफट ये डिस्कशन जारी रहेगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अगर पसंद आया हो, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक भी कर दें और चलते बने। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।